लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि महिला जो है वो एक माँ बनने से पहले एक इंसान भी होती है ना। एक इंसान के रूप में सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी जो होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खुद के प्रति होती है ना। माँ बनना, किसी की पत्नी बन जाना, वो बात की बात है। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एक सही इंसान है भी कि नहीं, है ना। अब सही इंसान वो जब बनेगी जब वो सही तरीके से, सबसे पहली ज़रूरी चीज़, सबसे पहली ज़रूरी, जब वो पढ़ेगी, जब वो शिक्षित होगी, सबसे ज़रूरी चीज़। लेकिन महिला के शिक्षित होने का आधार तो सिर्फ ये चीज़ है ना कि उसको सिर्फ इतना पढ़ा दो कि उसको जो है कोई लड़का पसंद कर ले, है ना। क्योंकि अनपढ़ स्त्रियों को कोई पसंद नहीं करता, है ना। सिर्फ उसकी पढ़ाई का जो एक आधार है सिर्फ इतना है कि इतना पढ़ लो कि तुम किसी लड़के को पसंद आ जाओ, कोई लड़का तुम्हें रिजेक्ट ना करे। इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जो है दूसरे घर के जो जाती है लड़की है, लड़कों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, है ना। यही तो आधार है इंडियन सोसाइटी की। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो माँ इस दुनिया की सबसे सुंदर कृति है ना। लेकिन माँ उससे पहले, माँ होने से पहले माँ एक इंसान भी है। माँ की अपनी ज़िंदगी है, माँ के अपने कुछ सपने हैं, माँ के अपने कुछ इच्छाएं हैं, माँ के अपने कुछ ख्वाहिशें हैं, माँ की अपनी कुछ हैं अन्य चीज़ें जो वो करना चाहती हो, है ना। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ की उन सभी इच्छाओं को, सब नहीं चलो कह देते हैं, सब इच्छा नहीं, पर उनमें से कुछ इच्छाओं की उन इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करते हैं। हम बोलते तो हैं इतना ज़्यादा, मदर्स डे पर स्पेशली, विशेष रूप से मदर्स डे पर हम लोग विशेष रूप से बोलते तो हैं माँ ये माँ वो, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए, उनको थैंक्स बोलते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। पर कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया? छोटी छोटी बात जैसे लाइक हम उनके काम में उनकी कितनी हेल्प करते हैं। हम अपना काम अपने काम खुद नहीं करके उनके ऊपर बर्डन तो नहीं बढ़ाते, है ना। उनकी कुछ हेल्प करते हैं, उनका बर्डन थोड़ा सा कम करते हैं, उनको परेशान कम करते हैं, उनसे पिटते कम हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, हम उनको मानसिक रूप से परेशान तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें, अगर छोटी छोटी चीज़ें, अगर रोज़ इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही कम हो जाएंगी, है ना। लेकिन वही है कि एक स्पेसिफिक डे पे हम माँ को सारा प्यार लुटा देते हैं, और बाकी के साल के 364 दिन हम ऐसे कैसे ही रहते हैं। साल के 364 दिन हम अपनी माँ का पूरी तरह से खून पीते हैं, और जो एक दिन है हम कोशिश करते हैं कि वो जो जितना हमने उनका खून पिया वो एक दिन में कवर अप हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। अब एक बार को मैं इस मामले में लड़कियों को तो फिर भी कह सकती हूँ कि वो अपनी मम्मी की हेल्प करती होंगी। लड़कियाँ तो करती भी हैं यार, ऐसी बात नहीं है। आजकल की तो मुझे नहीं पता, बट जो लड़कियों की जनरेशन अभी फ़िलहाल की है, पर अभी भी ऐसा नहीं है, करती तो हैं, काम तो करती हैं। घर का काम तो लड़कियाँ करती है, बाहर का भले ही ना करती हो, पर घर का तो करती हैं, है ना। तो लड़के ही होता है नकारा टाइप के लोग, करना ही नहीं चाहते भाई। तो ज़रूरी है, घर से बाहर चले जाता है ना तो करना सीख लेते हैं, वरना घर में तो एक गिलास पानी भी लेके नहीं पीते, तो मम्मी की हेल्प तो क्या ही करते होंगे। इनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि घर का रसोई का काम, खाना बनाना तो मम्मियों का काम ही होता है ना। ऐसा के लिए उनको खाना बना के, इनको नहीं खाना, है ना। तो खैर ये वाली बात है। लेकिन है बात सोचने वाली कि ये बात सच में है कि यार जो लेडी हमें मतलब पैदा करके हमें इतना बड़ा कर देती है, हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाती है, हमें बोलना, हमें चलना, कितनी कितनी मेहनत। सीरियसली यार, सच में बच्चों को पालना बहुत मेहनत का काम है भाई, सीरियसली। मतलब मैं तो ऑब्ज़र्व करती हूँ ना दूसरों को, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार इतना पेशेंस नहीं हो सकता भैया, हमसे नहीं हो सकता, हम इतना पेशेंस नहीं रख सकते। सीरियसली बहुत, मतलब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, सीरियसली। इतना पेशेंस रखना पड़ता है, इतना काम रखना पड़ता है खुद को, इतना शांत, है ना। और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के लिए क्या क्या पैंतरेबाजी अपनानी पड़ती है, क्या क्या माइंड चलाना पड़ता है भाई, सीरियसली। मतलब मैं सच में ना लेडीज़ को, चाहे वो जैसी भी हों,
इस काम के लिए तो सीरियसली मैं हैट्स ऑफ करती हूँ सच में। मुझे नहीं पता कि नेचर से मिला है या उनमें कैसे इतनी पेशेंस आ जाता है महिलाओं में, कितना पेशेंस आ जाता है भाई। इस मामले में तो ना सच में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता सीरियसली। मतलब अब भले ही मतलब मैं कहूँ कि औरत भले ही कैसी हो, लेकिन जब वो ये वाला एक काम करती है ना, बच्चे पैदा करना और फिर उनको पालना, उनको उस लेवल तक पालना कि जहाँ वो अपना खुद कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, उसके बाद वो उन चीज़ों को करने लगते हैं। नहीं मतलब जितना कहा जाए ना महिलाओं के बारे में इस बात को लेकर के उतना कम है ना। पर दिक्कत पता है क्या होती है कि हमने महिलाओं को ना सिर्फ इस एक बात तक सीमित कर दिया कि महिला का जो काम है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पालना है, घर संभालना है। हम इस बात को सोचते ही नहीं कि इससे पहले एक महिला, एक माँ होने से पहले वो एक औरत, वो एक इंसान है ना। तो महिलाओं को एक माँ बनने से पहले एक इंसान भी तो है ना। वो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि वो एक इंसान भी है। वो सिर्फ एक माँ या किसी की पत्नी तो वो बाद में बनती है, वो जिम्मेदारी उसे बाद में मिलती है ना। उस जिम्मेदारी को वो बाद में पूर्ण करती है। उस जिम्मेदारी से पहले सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी जो एक औरत की है वो है स्वयं के प्रति, है ना। और खुद वो एक इंसान, एक अच्छी इंसान, एक बेहतर इंसान तभी बनेगी जब वो पहले सबसे ज़रूरी चीज़ वो शिक्षित होगी, है ना। वो शिक्षा प्राप्त करेगी, ठीक है। वो खुद के लिए कुछ करेगी, खुद के लिए जिएगी, खुद कुछ बनेगी, है ना। जो भी वो बनना चाहे, जो भी उसका ड्रीम वगैरह हर किसी का होता है, उसका भी हो सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि हम इंडियन सोसाइटी में उसके उन ड्रीम्स को, उसके उन सपनों को मार देते हैं ये बोल करके कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम्हें तो तुम दूसरे घर की अमानत हो, है ना। मतलब हम उसको बचपन से यही बातें कह करके बड़े करते हैं। जब हम उसको बचपन से यही सारी बातें बोल रहे हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें ये करना है, तो वो क्यों अपने ऊपर ध्यान देगी, है ना। अब वो बात अलग है कि कोई लड़की ऐसी हो जो देखे लोगों, स्पेशली महिलाओं की ज़िंदगी, वो सोचे कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए बस ये नहीं करना है कि दूसरे घर चले जाएं। ऐसी भी हो सकती है ना, ऐसी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये ना बात दिमाग से बिल्कुल अलग जाने वाली है कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि एक इंसान को इतना सक्षम तो होना ही चाहिए, इतना सक्षम बनना चाहिए, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको इतना सक्षम बनना चाहिए कि वो सबसे पहले खुद के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करे। खुद को जाने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, कुछ बने, अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हासिल करे, जैसे भी है, जो भी है ना। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर इंसान अपने लिए इतना भी जागरूक नहीं होगा, है ना, इतना भी जागरूक नहीं होगा, अपने लिए ही जागरूक अगर नहीं होगा, तो फिर वो दूसरे को भी कैसे समझ सकता है। ये जिस भी इंसान के साथ वो लेडी जो है वो बंधेगी जस्ट लाइक जिसकी भी उसके साथ शादी होगी, वो उस व्यक्ति को ही सही ठहराने के क्या पैरामीटर सेट करेगी। उसको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिसके साथ उसकी शादी होगी वो सही है कि नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा। ये काम भी लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती तो ये काम भी घर वाले करते हैं, वाह है ये काम भी। और घर वाले भी, माँ बाप भी कहाँ कर रहे हैं, समाज का कोई बिचौलिया व्यक्ति होता है वो करता है तुम्हारे लिए कोई लड़का या लड़की पसंद। मतलब उसमें भी हमारे खुद के, वैसे तो कहा जाता है कि तुम्हें दूसरे के घर जाके इतना कुछ संभालना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो ये जिम्मेदारी शुरुआत में क्यों नहीं दी जाती लड़कों को या लड़कियों को कि वो अपने लिए एक योग्य, अपने लिए एक अच्छा पार्टनर जो है वो खुद चुन सकें, है ना। ये लॉजिकल, ये बात ना मेरी समझ में तो आज तक नहीं आई कि जब आप एक व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको एक अलग उसमें जिम्मेदारी उसको दे रहे हो, तो ये जिम्मेदारी शुरू से ही क्यों नहीं दी जाती कि वो अपने लिए, उसको इतना बेहतर तो बनाना चाहिए, कम से कम इतना योग्य तो उसे बनाना चाहिए कि वो अपने लिए एक अच्छे साथी ढूंढ सके, अच्छे साथी, और तलाश भी ना करे। आप उस इंसान को ऐसा बनाओ कि उसे पता हो कि उसके लिए एक योग्य, एक डिजर्विंग पार्टनर जो है वो कैसा होगा या वो कौन होगा, किस तरीके से, जो भी है। ये काम तो